हेलो दोस्तों, मैं हूँ रितु और आप सुन रहे हैं स्टडी विथ स्टोरी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऐतिहासिक विषय पर जिसने भारत के इतिहास को बदल दिया। तो बने रहिए हमारे साथ। क्या आप जानते हैं कि भारत में कुछ ऐसे राजा हुए जो पश्चिमी से आए थे, लेकिन उन्होंने भारतीय संस्कृति को अपनाया। ये थे यवन राजा, जिनकी कहानी आज हम जानेंगे। सिकंदर का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ। झेलम नदी के किनारे एक और था सिकंदर महान, तो दूसरी ओर था भारतीय योद्धा पोरस। युद्ध हुआ, लेकिन पोरस की बहादुरी ने सिकंदर को प्रभावित किया। सिकंदर तो लौट गया, लेकिन उसकी सेना के कुछ सेनापति वहीं बस गए। यहीं से यवन राजाओं का उदय हुआ। सिकंदर के बाद उसका सेनापति सेल्यूकस निकेटर भारत पर शासन करने लगा, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे हराकर एक संधि कर ली। अब भारत में यवनों की शक्ति घटने लगी, लेकिन यह पूरी तरह खत्म नहीं हुई। कुछ वर्षों के बाद बैक्ट्रियन यवन भारत आए। इनका सबसे प्रसिद्ध राजा था मेनांडर प्रथम, जिन्हें लोग मिलिंद भी कहते हैं। मेनांडर ने बौद्ध भिक्षु नागसेन से गहरे प्रश्न पूछे और इस संवाद को मिलिंद पन्हा कहा गया और यह एक ग्रंथ के रूप में लिखा गया। बाद में मेनांडर ने बौद्ध धर्म अपना लिया। यवन राज्य अधिक समय तक नहीं टिका। पहले शकों ने, फिर कुषाणों ने इन्हें हराया और धीरे धीरे यवन राज्य समाप्त हो गए। लेकिन यवनों ने जो भारत को बहुत कुछ दिया, वो था गंधार कला, जिसने बौद्ध मूर्तियों की एक नई शैली विकसित की। दूसरा था सिक्कों की परंपरा, जिसे भारतीय राजाओं ने भी अपनाया। तीसरा संस्कृति और व्यापार, जिससे भारत का पश्चिमी दुनिया से संपर्क बढ़ा। भारत ने हमेशा बाहरी प्रभावों को अपनाया और अपनी पहचान में ढाला। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, सहिष्णुता और समावेश। ये दो ताकत हमारे भारत में है। तो यह भी भारत में यवन राज्यों की कहानी थी। इतिहास हमें सिखाता है कि बदलाव ही सच्चाई है और वही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो फिर मिलेंगे मेरे दोस्तों एक ऐसी ही नई ऐतिहासिक यात्रा के साथ। अगर आपको हमारा ऑडियो सुनना पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।